हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस आज है संडे और गाइस मुझे आज ही टाइम मिला है, तो इसीलिए जो इनकम टैक्स का जो चेंजेस आया है अपने बजट में, तो उसके बारे में बात करूंगा आज के इस वीडियो में। और स्पेशली गाइस मैं बात करने वाला हूं कि जो सैलरीड क्लास पर्सन है उस पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। अगर आपका इनकम 7.5 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में है तो आप पे कितना टैक्स बर्डन आएगा, ओल्ड इनकम टैक्स में एंड न्यू इनकम टैक्स में। तो दोनों को मैं प्रॉपर तरीके से कंपेयर करने वाला हूं आप लोगों के लिए, तो काफी डिटेल में आपको बताऊंगा और काफी अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि आपको पूरी की पूरी बातें जो है समझ में आ पाएगी। इसके लिए गाइस मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं कि जो पुराने इनकम टैक्स है यानी कि जो ओल्ड स्कीम है उसमें क्या क्या है, क्या क्या स्लैब रेट्स है, क्या क्या इनकम टैक्स रेट है और कितना इंपैक्ट आता है आपके ऊपर, कितना बर्डन आता है आपके ऊपर टैक्स का। फिर गाइस मैं बात करूंगा कि जो न्यू स्कीम है वहां पे क्या क्या चेंज आया है और आपके ऊपर कितना टैक्स बर्डन आने वाला है। लास्टली गाइस मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि अगर आपका सैलरी 7.5 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में है तो आपके ऊपर कितना टैक्स बर्डन आएगा दोनों ही स्कीम में, यानी कि पुराने स्कीम में कितना आएगा और नए स्कीम में कितना बर्डन आएगा और आपके लिए क्या बेहतरीन होगा। तो आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन सा स्कीम को चूज करना चाहिए, ओल्ड स्कीम के साथ जाना चाहिए या फिर न्यू स्कीम के साथ जाना चाहिए। तो आपको काफी अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आज के इस वीडियो में गाइस। वहीं गाइस अगर आप साल 2023 में एसआईपी इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो गाइस इस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है और वहां पे मैंने आपको एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बताया हुआ है। और गाइस ये जो पोर्टफोलियो है ये आपको काफी तगड़े तरीके से प्रॉफिट बना के दे सकता है अगले 20 से 25 सालों में। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका ओल्ड स्कीम है वहां पे कितने स्लैब्स है, वहां पे क्या क्या रेट अप्लीकेबल होता है और आपका टैक्स बर्डन कितना बन के आता है। तो गाइस सबसे पहले बात करें ओल्ड रिजीमे ऑफ इनकम टैक्स। और गाइस यहाँ पे मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका जो सैलरी इनकम है वो 12 लाख के आसपास में यहाँ पे है। और गाइस यहाँ पे मैं 3 तरीके से बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपका जो स्लैब है वो स्लैब कौन सा है, फिर गाइस मैं बताऊंगा आपको कि आपके स्लैब के बेसिस पे क्या इनकम टैक्स का रेट निकल के आता है, एंड लास्टली गाइस मैं बताने वाला हूँ कि आपके स्लैब के बेसिस पे और रेट के बेसिस पे आपका जो इनकम टैक्स का जो अमाउंट है वो कितना बन के आता है। तो गाइस बात करें ओल्ड रिजीम ऑफ इनकम टैक्स का सबसे पहला स्लैब का, तो वो है आपका 0 से लेकर 2.5 लाख तक का। और गाइस ये टैक्स फ्री अमाउंट है। और गाइस बता दो आपको कि यहाँ पे नील रेट ऑफ इनकम टैक्स है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ता है, बोथ इन टर्म ऑफ रेट और इन टर्म ऑफ अमाउंट। बात करेंगे सेकंड स्लैब का, तो सेकंड स्लैब आपको ये बताता है कि अगर आपका इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक का है तो इस केस में आपका इनकम टैक्स का रेट क्या निकल के आता है, तो वो है आपका 5% का। और बात करेंगे इनकम टैक्स पेबल का, तो वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 12,500 रुपए का। अब गाइस ये 12,500 कैसे निकल के आता है कि पहला अमाउंट जो आपका है 2.5 लाख तक का, ये तो टैक्स फ्री है। और आपका इनकम अगर 5 लाख तक का है तो 5 लाख में से 2.5 लाख माइनस हो जाएगा और जो बचेगा 2.5 लाख, उस 2.5 लाख पे आप 5% अप्लाई करेंगे और उस केस में आपका जो इनकम टैक्स अमाउंट पेबल निकलेगा गाइस वो निकलेगा 12,500। गाइस बता दो कि यहाँ पे मैंने सेस अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो जो 4% का सेस होता है वो यहाँ पे आपको एडिशनली ऐड करना पड़ेगा। बात करें गाइस थर्ड स्लैब का, तो थर्ड स्लैब ये बताता है कि आपका इनकम अगर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक है तो इस केस में आपका इनकम टैक्स का रेट क्या होगा, तो वो रेट निकल के आता है 20% का। और आपका जो इनकम टैक्स का जो अमाउंट निकलेगा गाइस यहाँ पे वो निकलेगा 1 लाख का। अब गाइस आपका 1 लाख कैसे निकला, तो गाइस यहाँ पे 1 लाख इस तरीके से निकलेगा कि आपका जो यहाँ पे रेंज है 5 लाख से लेकर 10 लाख का, तो 10 लाख में से आपको 5 लाख ऑलरेडी यहाँ पे आपने पे कर रखा है टैक्स, तो ये 5 लाख आपको माइनस करना पड़ेगा और बाकी के जो 5 लाख है उस पर आपको 20% अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस केस में आपका जो अमाउंट बनेगा इस स्लैब के बेसिस पे वो बनेगा आपका 1 लाख का गाइस यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे भी देखे तो जो शेष है वो शेष ऐड नहीं है, तो इसको आपको एडिशनली ऐड करना पड़ेगा। बात करेंगे ओल्ड रिजीम ऑफ इनकम टैक्स का लास्ट स्लैब का, तो वो है आपका अबव 10 लाख, यानी कि आपका इनकम 10 लाख से ऊपर का है तो उस केस में आपको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो रेट के बेसिस पे देखे तो जो रेट निकल के आता है वो आपका 30% का। और यहाँ पे आपका टैक्स कितना बनेगा, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका जो सैलरी है वो 12 लाख का है, तो 12 लाख के बेसिस पे देखे तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा इस स्लैब के बेसिस पे, तो वो है आपका 60,000 का। तो इस तरीके से देखिए तो आपका जो टोटल इनकम टैक्स बनेगा यहाँ पे वो कितना बनेगा, पहला हो गया आपका 12,500 का, फिर हो गया आपका 1 लाख रुपए का और फिर हो गया आपका 1,60,000 का। तो इस तरीके से देखें तो हो गया कितना 1,60,000 और 12,500 मिला के टोटल हो गया आपका 1,72,500 प्लस इस पे जो शेष होता है आपका 4% का उसको ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखें तो आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी बन के आ जाएगा यहाँ पे। और गाइस बता दूं कि सेक्शन 87A का जो रिबेट है वो इस लेवल पे अवेलेबल रहता है, यानी कि आपका इनकम अगर 5 लाख तक है तो उस केस में 87A का जो रिबेट है वो मिल जाता है आपको, तो वहां पे आपको बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। यानी कि गाइस ये जो 12,500 का टैक्स अमाउंट है यहाँ पे ये आपको
नहीं पे करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि आपका जो इनकम है वो सिर्फ 5 लाख ही हो। 5 लाख से 1 रुपये भी ज्यादा हो जाएगा, उस केस में आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। आप 87A का रिबेट जो है उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसको अवेल नहीं कर सकते हैं। बट गाइस आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है 50,000 का, वो आपको यहाँ पे एलिजिबल रहता है। तो आपका इनकम अगर 5,50,000 तक है तो उस केस में भी आपको ये रिबेट का जो फैसिलिटी है ये आपको मिल जाएगा, आप इस रिबेट को अवेल कर पाएंगे। तो गाइस ये तो बात रही आपका ओल्ड रिजीमे ऑफ इनकम टैक्स का। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि जो रिसेंटली अभी जो बजट आया है, बजट में जो चेंजेस आए हैं उस बेसिस पे क्या क्या चेंजेस हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं न्यू रिजीमे ऑफ इनकम टैक्स और वहां पे क्या क्या चेंजेस है, कितने सारे स्लैब्स अभी बनाए हैं गवर्नमेंट ने, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस बात करें न्यू रिजीमे ऑफ इनकम टैक्स का, और गाइस यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका जो सैलरी है वो 18 लाख का है। मैं ये सैलरी क्यों यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो स्लैब है वो स्लैब कितना बड़ा है, तो उसी की वजह से मुझे जो सैलरी है 18 लाख यहाँ पे एज्यूम करना पड़ रहा है। तो गाइस इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक अजम्पशन है और इसके बेसिस पे मैं आपको दिखाऊंगा कि न्यू रिजीमे ऑफ इनकम टैक्स में आपको कितना टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो गाइस सिमिलर टू ओल्ड रिजीमे ऑफ इनकम टैक्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ स्लैब का, फिर गाइस मैं आपको बताऊंगा कि स्लैब के बेसिस पे कौन सा रेट है जो कि एप्लीकेबल होगा, एंड लास्टली गाइस मैं बताऊंगा आपको कि आपका जो इनकम टैक्स का अमाउंट है वो कितना रहेगा, यानी कि इनकम टैक्स पेबल कितना निकल के आएगा यहाँ पे। तो गाइस बात करें पहला स्लैब का, तो वो निकल के आता है आपका यहाँ पे अप टू 3 लाख, यानी कि गाइस 3 लाख की जो इनकम है आपका वहां पे कोई टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे जीरो टैक्स दिख रहा है और इनकम टैक्स पेबल में भी आपको जीरो ही दिखने को मिलेगा। तो गाइस आपको यहाँ पे एक डिफरेंस जरूर दिखने को मिल रहा होगा कि जो ओल्ड रिजीम ऑफ इनकम टैक्स है वहां पे कितना था टैक्स फ्री अमाउंट, वो था आपका 2.5 लाख का, लेकिन यहाँ पे है आपका 3 लाख का। लेकिन गाइस आपको बता दूं कि जो न्यू रिजीम ऑफ इनकम टैक्स है यहाँ पे कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होता है, तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बात करेंगे सेकंड स्लैब का, तो वो निकल के आता है आपका 3 से 6 लाख का, और गाइस यहाँ पे देखे जो रेट ऑफ इनकम टैक्स निकल के आता है वो आपका 5%। वही गाइस बात करूं मैं इनकम टैक्स पेबल का, तो वो निकल के आता है आपका 15,000 का। और ये 15,000 कैसे निकल के आया गाइस कि आपका जो 6 लाख का जो इनकम है उसमें से 3 लाख तो ऑलरेडी टैक्स फ्री है, तो इस पे तो कोई टैक्स नहीं बनेगा, तो बाकी के जो 3 लाख है उस पे 5% लगेगा, और इसके बेसिस पे देखें तो आपका 15,000 बन के आता है गाइस। बात करेंगे थर्ड स्लैब का, तो निकल के आता है आपका 6 लाख से लेके 9 लाख तक का, और गाइस यहाँ पे देखें तो जो रेट ऑफ इनकम टैक्स निकल के आता है वो है आपका 10% का, और गाइस यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स निकल के आता है वो है आपका 30,000 का। और गाइस ये जो टैक्स का अमाउंट है 30,000 का, ये कैसे निकल के आया, तो गाइस यहाँ पे आपका जो इनकम है वो 9 लाख का है, और 9 लाख में से आपने ऑलरेडी 6 लाख पे यहाँ पे टैक्स पे कर रखा है। पहले 3 लाख पे आपका जो टैक्स है वो जीरो बन के आता है, दूसरा 3 लाख पे आपका बन के आता है टैक्स 15,000 का, और जो तीसरा 3 लाख है वहां पे 10% आपको पे करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से देखें तो आपका जो टैक्स अमाउंट बनेगा वो बनेगा 30,000 का। बात करेगा इस फोर्थ स्लैब का, तो वो निकल के आता है आपका 9 लाख से लेकर 12 लाख का, और यहाँ पे देखें तो आपका जो इनकम टैक्स का रेट निकल के आता है वो है आपका 15% का, और गाइस यहाँ पे भी देखें तो डिफरेंशियल अमाउंट है 3 लाख का, तो 3 लाख पे अगर आप 15% अप्लाई करेंगे तो आपका टैक्स अमाउंट बनेगा 45,000 का। बात करेंगे नेक्स्ट स्लैब का, तो वो निकल के आता है आपका 12 लाख से 15 लाख के बीच में, और गाइस यहाँ पे देखें तो आपका जो इनकम टैक्स का रेट निकल के आता है वो है आपका 20% का, और गाइस यहाँ पे भी देखें तो आपका जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो 3 लाख का ही है, तो उस 3 लाख पे अगर आप 20% अप्लाई करेंगे तो आपका जो टैक्स अमाउंट बन के आएगा वो आएगा 60,000 का। बात करेंगे लास्ट स्लैब का, तो वो है आपका अबव 15 लाख, यानी कि अगर आपका इनकम 15 लाख से ऊपर है तो आप इस स्लैब में फॉल करेंगे, और यहाँ पे आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा वो है आपका 30% का। तो यहाँ पे जैसे हमने अज्यूम किया था कि आपका इनकम जो है 18 लाख का है, तो 18 लाख में से आपने 15 लाख पे तो ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा है, तो बाकी के जो 3 लाख है उस पे आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, और कितना बन के आएगा वो बन के आएगा 90,000 का। तो गाइस इस तरीके से देखें तो अगर आपका सैलरी 18 लाख का है तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो निकल के आता है आपका 2,40,000 का, और गाइस इसमें आपको शेष ऐड करना पड़ेगा 4% का। तो गाइस आपका जो टोटल टैक्स पेबल अमाउंट बन के आ जाता है 4% इंक्लूड करने के बाद वो बन के आता है आपका 2,49,600 का। तो ये जो टोटल अमाउंट है इसको आपको पे करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को, या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको पे करना पड़ेगा आपको 2,49,600 रुपीज के। और गाइस एक बात और मैं बता दूं आपको कि सेक्शन 87A का जो रिबेट है वो नए इनकम टैक्स में भी अवेलेबल है, तो अगर आपका इनकम अगर 7 लाख तक है तो उस केस में आप 87A का जो रिबेट है उसको आप अवेल कर सकते हैं, इसको आप क्लेम कर सकते हैं। यानी कि गाइस अगर आपका इनकम 7 से लेकर 7.5 लाख के बीच में है तो इस केस में आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि यहाँ पे आप 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको आप अवेल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो आपका इनकम अगर 7 से लेकर 7.5 लाख तक है तो उस केस में आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा गाइस। और गाइस हमने देखा कि जो ओल्ड रिजीमे ऑफ इनकम टैक्स है वहां पे ये जो लिमिट था वो था आपका 5 लाख तक का, यानी कि आपने ओल्ड रिजीमे को ऑप्ट किया हुआ है तो उस केस में आपका इनकम अगर 5 लाख तक का है तो उस केस में आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो गाइस ये रही बात आपका न्यू रिजीमे ऑफ इनकम टैक्स का। अब चले गाइस बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा रिजीमे ऑफ इनकम टैक्स चूज करना चाहिए, ओल्ड में जाना चाहिए या फिर न्यू वाले में जाना चाहिए, और डिफरेंट इनकम लेवल पे जाके देखेंगे कि
कौन से इनकम लेवल पे कौन सा रिजीम ऑफ इनकम टैक्स आपके लिए सुटेबल रहेगा, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए, नए वाले में जाना चाहिए या फिर पुराने वाले ही आपके लिए ठीक है। तो गाइस बात करें विच टैक्स रिजीम इज बेस्ट फॉर यू, तो यहाँ पे गाइस मैं 4 तरीके से बात करने वाला हूँ। पहले गाइस हम लोग बात करेंगे इनकम रेंज का, फिर गाइस हम लोग बात करेंगे डिडक्शन का, उसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे कि ओल्ड रिजीम में कितना टैक्स आपको बन के आता है, एंड गाइस लास्टली हम लोग बात करेंगे कि जो न्यू रिजीम है उसमें कितना टैक्स बन के आता है और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है गाइस। तो सबसे पहले बात करेंगे इनकम रेंज का, तो पहला इनकम रेंज है यहाँ पे आपका 7.5 लाख का। तो 7.5 लाख के केस में देखिए गाइस, तो दोनों ही रिजीम ऑफ इनकम टैक्स आपके लिए काफी सुटेबल रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको पुराने में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, सीधा के सीधा आंख बंद करके आपको नए वाले जो ऑप्शन है उसको चूज कर लेना चाहिए। यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन गाइस वहीं अगर आप पुराने वाले ऑप्शन को चूज करते हैं तो उस केस में आपका जो डिडक्शन अमाउंट है 2.5 लाख के आसपास में होना चाहिए, तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा पुराना ऑप्शन, नहीं तो आपको नए ऑप्शन के साथ ही जाना चाहिए। यहाँ पे गाइस मैं तो ये कहता हूँ कि आपको इधर उधर के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए, सीधा के सीधा आपको न्यू रिजीम ऑफ इनकम टैक्स इसको चूज करना चाहिए और इसी के साथ जाना चाहिए अगर आपका इनकम 7.5 लाख तक है। तो बात करके सेकंड रेंज का, तो सेकंड रेंज निकल के आता है आपका 10 लाख का, यानी कि आपका इनकम अगर 10 लाख का है तो उसके इसमें आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा, नए वाला ऑप्शन बेहतर रहेगा या फिर पुराने वाला ही ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगा। तो गाइस यहाँ पे बात करें डिडक्शन का, तो यहाँ पे कितना डिडक्शन होना चाहिए, वो होना चाहिए 3 लाख का। तो इस केस में देखें तो आपका जो ओल्ड रिजीम ऑफ इनकम टैक्स है इसमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा आपको 54,600 का। बात करेंगे न्यू ऑप्शन का, तो न्यू ऑप्शन में भी आपको कितना पे करना पड़ेगा 54,600 का। बट गाइस यहाँ पे कंडीशन एक ही है कि अगर आप पुराने ऑप्शन के साथ जाते हैं तो उस केस में आपके पास जो डिडक्शन है वो 3 लाख का होना चाहिए, तभी आपके लिए पुराना ऑप्शन फायदेमंद रहेगा। अगर आपके पास 3 लाख तक का डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस आपके लिए न्यू ऑप्शन ही बेहतर रहेगा गाइस। तो गाइस ये जो डिडक्शन वाला कॉलम यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पुराने ऑप्शन के लिए ही अवेलेबल है गाइस, तो आपको नए ऑप्शन के लिए तो यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं डिडक्शन का। तो अगर आप पुराने ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, इन दैट केस ये डिडक्शन आपके पास होना चाहिए, तभी पुराना ऑप्शन आपके लिए फायदेमंद रहेगा, नहीं तो आपके लिए फायदेमंद क्या रहेगा, वो रहेगा आपका नया ऑप्शन है। बात करेंगे इस थर्ड इनकम रेंज का, तो वो निकल के आता है आपका 12,50,000 का, यानी कि अगर आपका इनकम 12.5 लाख का है तो इस केस में आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा। तो गाइस यहाँ पे बात करें डिडक्शन का, तो आपके पास डिडक्शन 3,62,500 का होना चाहिए, तभी आपके लिए ओल्ड रिजीम में बेहतर रहेगा, अदरवाइज आपके लिए बेहतर रहेगा न्यू रिजीम में ही, और यहाँ पे आपको 93,600 का टैक्स पे करना पड़ेगा। और गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओल्ड ऑप्शन है तभी आपके लिए बेहतर रहेगा जब आपके पास 3,62,500 का और डिडक्शन अवेलेबल है। अगर आपके पास 3,62,500 का डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं न्यू रिजीमे के साथ, और यहाँ पे आपको सिर्फ 93,600 का टैक्स पे करना पड़ेगा। बात करेंगे फोर्थ इनकम रेंज का, तो वो निकल के आता है आपका 15 लाख का, और गाइस यहाँ पे देखें तो आपके पास डिडक्शन कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 4,08,332 रुपए का, तभी जो ओल्ड ऑप्शन है आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, अदरवाइज आपके लिए फायदेमंद रहेगा न्यू ऑप्शन, और यहाँ पे आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा 1,45,600 रुपए का। यानी कि गाइस कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इनकम 15 लाख का है और आप एलिजिबल है 4,08,332 का डिडक्शन क्लेम करने के लिए, उस केस में ओल्ड रिजीम ऑफ इनकम टैक्स यानी कि जो ओल्ड ऑप्शन है वो भी आपके लिए मोटा मोटी सेम ही रहेगा और न्यू ऑप्शन है वो भी सेम ही रहेगा। तो आप दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका डिडक्शन इतना अवेलेबल नहीं है आपके पास, इन दैट केस आपके लिए बेहतर रहेगा न्यू ऑप्शन ही गाइस। बात करेंगे लास्ट ऑप्शन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे 20 लाख का, यानी कि आपका इनकम अगर 20 लाख का है तो इस केस में आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा। तो गाइस यहाँ पे आपके पास डिडक्शन कितना अवेलेबल होना चाहिए 4,25,000 का, तभी आपके लिए ओल्ड रिजीम ऑफ इनकम टैक्स यानी कि जो ओल्ड ऑप्शन है आपके लिए बेहतर रहेगा, अदरवाइज आपके लिए बेहतर क्या रहेगा, न्यू ऑप्शन ही। कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर आपका इनकम 20 लाख का है और आपके पास डिडक्शन कितना अवेलेबल है 4,25,000 का, तभी आपके लिए ओल्ड ऑप्शन बेनिफिशियल रहेगा। इन केस अगर आपके पास डिडक्शन 4,25,000 का अवेलेबल नहीं है, उससे कम है, उस केस में आपके लिए न्यू स्कीम या फिर न्यू ऑप्शन है वो ज्यादा बेहतर रहेगा गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका ओल्ड रिजीम ऑफ इनकम टैक्स का एंड न्यू रिजीम ऑफ इनकम टैक्स का। और गाइस यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से देखा कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा, नए ऑप्शन के साथ जाना चाहिए या फिर पुराना ऑप्शन ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हमने ये चीज देखा। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में, और गाइस यहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉपर तरीके से कंपैरिजन करके दिखाया है कि अगर आपका सैलरी 7.5 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में है तो आपको कौन सा स्कीम को चूज करना चाहिए, पुराने स्कीम के साथ जाना चाहिए या फिर नए स्कीम के साथ जाना चाहिए। तो ये मैंने प्रॉपर तरीके से काफी अच्छे तरीके से आपको बताया है। तो मैं आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, आपको वहां पे क्लैरिफाई कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा,
ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।